मुझे माफ कर दे हीर। माँ आप क्यों माफी मांग रहे हो? देखो ना सब कितने खुश हैं, बधाइयां दे रहे हैं। और ताई जी वो तो पता नहीं कौन से नशे में। अब विराट के रिश्तेदारों में पम्मी के लिए एनआरआई ढूंढेंगी। और रब्दा शुक्र है तू सही समय पे आ गया, वरना ये तो अर्थ का अनर्थ ही हो जाना था। मैं नवाब की फैमिली को जो तूने बताया सब बता दूं। ठीक है पुत्र, तू घर जा। हाँ? जी बधाई हो। ओ जी बधाई हो जी। सरपंच जी आप इस पवित्र बंधन के गवाह हैं, हैं जी? हाँ जी हाँ जी। हमारी इज्जत अब आपकी इज्जत है। अरे जी क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? ये रिश्ता हमारे खानदान के लिए भी बहुत मायने रखता है। लेकिन भाट साहब इसकी शादी बस जल्दी, बस एक बार नवाब जैसे ही होश में आएगा, नवाब और हीर की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। आज तो आएगी तुम लोगों की तिजोरी पर पैसा ही पैसा। ओ जी इतनी खुशी का मौका है, वो मिठाई होनी चाहिए। वो मिठाई ला भाई। मैं पढ़ूंगी लिखूंगी सब हो जाएगा। ओ मिठाई खा पुत्र। ओ पुत्र तू भी थोड़ा खा ले, जल्दी से ठीक हो जा, बस उठ जा तू। फटदा बड़ा दिल बेबे। भाई लोग जितने का शगन का लिफाफा करते हैं ना, उससे महंगा तो ये प्राण खानदान का गिफ्ट बॉक्स होगा, है ना बेबे? मुझे माफ कर दे हीर। माँ आप क्यों माफी मांग रहे हो? देखो ना सब कितने खुश हैं, बधाइयां दे रहे हैं। और ताई जी वो तो पता नहीं कौन से नशे में। अब विराट के रिश्तेदारों में पम्मी के लिए एनआरआई ढूंढेंगी। अरे सोचो, अगर सगाई में इतना कुछ आया है तो शादी में क्या क्या देंगे? हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही किया। ओ हीर बधाई हो बधाई, तेरी तो लॉटरी लग गई, लॉटरी। नहीं रोक पाई मैं ये जबरदस्ती की शादी। बस मेरा एक ही सपना था कि मेरे बच्चे की जिंदगी में प्यार होगा, जो मेरी जिंदगी में कभी नहीं था। पर मेरा असली प्यार तो पढ़ाई है ना माँ, और वो मैं पूरा करूंगी। तू देखना रब जी भी मेरी मन्नत नहीं मोड़ पाएंगे। वो नवाब को ठीक करेंगे और नवाब उठ के रिश्ते के लिए मना कर देगा। दी कांग्रेचुलेशंस। अब तू भी मत शुरू हो जा प्रीति। अरे यार उसके लिए नहीं बोल रही हूँ, ये देखो सीपीयू से आया। सीपीयू से? माँ मैंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास कर लिया। पास हो गई माँ। व्हाट द दोगलापन। कल तक तो सगाई के नाम पे मातम मना रही थी, और आज देखो ये गिफ्ट देख के ना मेढक की तरफ फुदक रही है। सब नाटक कर रही थी, मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। माँ अगर इंटरव्यू अच्छा गया ना तो फुल स्कॉलरशिप के चांसेस है। मेहरबानी रब्बा। ये वो लोग तुझे जाने तो देंगे ना? तेरा कॉलेज जाना बंद। ओ वीर जी, इसकी बात तो में आने की जरूरत नहीं है। इससे कह दो चाहे कुछ भी हो जाए ये कहीं नहीं जाएगी।
ताया जी, मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं, पर प्लीज ये मेरे फ्यूचर का सवाल है। आज तक मेरी पढ़ाई के सारे फैसले आपने लिए हैं। प्लीज मेरा साथ मत छोड़िए। हीर, तो बिल्कुल सही कह रही है। मैंने आज तक तेरे बाप के खिलाफ जाके तेरी पढ़ाई में सदा तेरा साथ दिया है, लेकिन वो मेरी गलती थी। ताया जी, आप ही कहते हैं ना कि पढ़ाई लड़की की आजादी होती है, तो फिर आप जब वो आजादी मेरे इतने करीब है, मेरा साथ मत छोड़िए। आप हमेशा से मेरी हिम्मत रहे हैं, मेरी हिम्मत मत तोड़िए। ताया जी प्लीज मुझे परमिशन दे दीजिए। मैंने आज तक आपकी सारी बातें मानी, यहाँ तक कि आपके कहने पर सगाई तक कर ली है मैंने। प्लीज ताया जी मुझसे मौका मत छीनिए, प्लीज ताया जी, प्लीज। तेरी जिंदगी के फैसले अब हमारे हाथ में नहीं है। जिनके साथ रिश्ता जुड़ा है ना, वही तय करेंगे। Get out! Get out of my house, of my son's life, you gold digger! तो फिर ठीक है, मैं उन्हीं से परमिशन लेती हूँ। आपको पता है भगवान जी, मेरे घर का सीन ही चेंज हो गया। जब से मेरी सगाई हुई है, ताई जी और दादी के चेहरे से स्माइल जा ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उनके चेहरे पे हंसी चिपका दी हो। और पापा की तो मजे ही आ रहे हैं, उन्होंने तो इंग्लिश की आदतें डाल ली है। पर भगवान जी, आदतें हमेशा अच्छी नहीं होती। ये सब जो हो रहा है वो गलत है। आप प्लीज नवाब को जल्द से जल्द ठीक कर दो, ताकि मैं अपनी लाइफ जी सकूं। और मंडे को मेरा इंटरव्यू है, प्लीज वो मत भूलना। आपको इंटरव्यू में मेरे साथ चलना है, प्लीज 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 प्लीज। प्लीज। You have to go, Dilip. Come on. तुम्हारी बहन वहां अकेली है। She needs you right now. My son needs me. ऐसी हालत में उसे छोड़कर दिल्ली चला जाऊं मैं, वो भी एक हफ्ते के लिए। पीछे से कुछ हो गया उसको तो। Please. कुछ नहीं होगा नवाब को। और तुम्हें लगता है मैं नवाब को कुछ होने दूंगी? हम सब हैं यहाँ, लेकिन तुम्हारी बहन वहां अकेली है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो you will regret it. Just go. अंकल, ये लीजिए प्रसाद और मुंह मीठा कीजिए। आप ऐसे कड़वे मन से जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप जब तक वापस आएंगे सब ठीक होगा। कुछ चाहिए? हाँ जी, मेरा सीपीयू में एडमिशन होने वाला है। Really? फुल स्कॉलरशिप के चांसेस हैं, बस आपकी परमिशन चाहिए थी। कैन यू एक्सक्यूज अस फॉर अ मिनट प्लीज? हाँ जी। मम्मी जी,
जब नॉर्मल लड़कियां भी सीपीयू जाती है ना तो उनकी जुबान टीना जैसी बहुत लंबी हो जाती है। प्रॉपर ममास बॉय सिंड्रोम। और आप तो कभी भी नहीं चाहेंगे ना कि आपकी बहू की जुबान टीना जैसी हो, बहुत मुंहफट। आंटी शायद आपको पता नहीं है, मैं आपके बिना परमिशन के नवाब से मिलने उसके लॉकर रूम में भी जा चुकी हूँ। सीपीयू? हाँ हाँ जी। इम्प्रेसिव। लेकिन इस सब की क्या जरूरत है बेटा? मतलब जरूरत? क्या कहा था तुमने? तुम पढ़ना चाहती हो क्योंकि तुम जॉब करना चाहती हो, अपनी मॉम और बहन को सपोर्ट करना चाहती हो। बट बेटा, अब तुम ब्रार खानदान से जुड़ गई हो, हम सपोर्ट करेंगे तुम्हारी फैमिली को। तुम्हें अब ये जॉब वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आंटी मैं पढ़ना इसलिए चाहती हूँ ताकि अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं, अपने दम पे कुछ कर सकूं। मेरी बहू बनने जा रही हो तुम, सो यू नीड टू नो, ब्रार फैमिली में मेरा डिसीजन फाइनल होता है। ओके बेटा? आई एम सॉरी नवाब। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कितनी लड़ाइयां लड़ूं, पहले अपने घर वालों से और अब तुम्हारी मॉम से। मैं जानती हूँ तुम कभी नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मॉम से झगड़ा करूं, पर मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि तुम ही चाहते थे कि मेरा सीपीयू में एडमिशन हो जाए। व्हाट? ये क्या कह रही हो? वो एक्चुअली नवाब ने मेरा फॉर्म भरवाया था ना, वही चाहता था कि मेरा सीपीयू में एडमिशन हो जाए। अब पता नहीं नवाब उठेगा तो उसको कैसा लगेगा। पर अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। आई एम सॉरी नवाब, मैं तुम्हारी ये विश पूरी नहीं कर पाऊंगी। रुको, ठीक है, कर लो अपना ये इंटरव्यू व्हाटएवर, लेकिन इसका रिजल्ट जब तक आएगा आई एम श्योर मेरा नवाब होश में आ जाएगा। तब आगे क्या करना है ये डिसीजन हम साथ में मिलकर लेंगे। थैंक यू सो मच। बाय द वे, नवाब कभी मेरे डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जाता। हाँ जी। और बेटा, इन छोटी छोटी जीत में अपनी अकड़ मत बढ़ा लेना। अकड़ मेरे अंदर नहीं, अकड़ तो आपके अंदर है, और आपकी अकड़ तोड़ेगा आपका बेटा जैसे ही उसे होश आएगा।